हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज एक बार फिर आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। आज हम इसमें ऑटोमेशन एंड NC मशीन नामक अध्याय के बारे में जानेंगे। यह आपका यूनिट नंबर 6 है। आज का हमारा टॉपिक है असेंबली प्रक्रम या असेंबली प्रोसेस। इसमें हम असेंबली का मतलब ही होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक पार्ट्स को एक में जोड़ना। जैसा कि आप देखिए, दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर एक नए उत्पाद की रचना करना ही असेंबली प्रक्रम कहलाता है। पार्ट्सों को जोड़ने की क्रिया को ही असेंबली कहते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, किसी भी उत्पाद का निर्माण कई प्रकार के चरणों में होता है। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रक्रियाओं का या विभिन्न चरणों के माध्यम से हम किसी भी उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें पहला जो प्रक्रम है आपका या पहला चरण जो है आपका, वो ये है अंगों का निर्माण। अंगों का निर्माण। तो सबसे पहले कोई भी असेंबली काम करने के लिए या कोई भी असेंबली प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले हम उस अंग का या उस पार्ट्स का निर्माण करते हैं। रॉ मटेरियल के द्वारा हम किसी पार्ट्स का निर्माण करते हैं। अब जब पार्ट्स का निर्माण हो जाता है तो हमारा दूसरा चरण होता है अंगों का निरीक्षण। अंगों को चेक करना कि जिस उपयोग के लिए हम इस पार्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये सफल है या नहीं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम उसका निरीक्षण करेंगे कि क्या जिस उपयोग के लिए हम इसको बनाए हैं उस उपयोग में ये सफल है या नहीं। जब अंगों का निर्माण हो जाएगा, निरीक्षण हो जाएगा, तब हमारी अंतिम प्रक्रिया या अंतिम चरण हमारा आता है अंगों को असेंबल करना या पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ना। यह प्रक्रिया आपकी असेंबली प्रक्रिया कहलाती है। अब आप देखिए, जोड़ने की प्रक्रिया को असेंबली कहते हैं तथा जोड़ने में जो विभिन्न प्रकार के तंत्र प्रयोग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के तंत्रों को हम प्रयोग में लाते हैं, वो आपका असेंबली तंत्र कहलाते हैं। अब आप डायग्राम या टेबल के माध्यम से ये चीज़ देखिए कि ये आपका रॉ मटेरियल है या कच्चा माल है। इससे हम विभिन्न ऑपरेशन इस पे करेंगे। विभिन्न ऑपरेशन करने के बाद हमें तैयार उत्पाद या फिनिश आउटपुट मिलेगा। तो तैयार उत्पाद आएगा हमारा पहले चरण में अंगों के निर्माण में। अंगों के निर्माण में हमारा पहला आ गया तैयार उत्पाद। तो ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस। उसके बाद जब ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है या पार्ट्स तैयार हो जाता है, इसके बाद दूसरा चरण जो हमारा होता है निरीक्षण का। तो हम यहाँ निरीक्षण करते हैं दूसरे चरण में। निरीक्षण करने में अगर हमको लगता है कि ये पार्ट्स, ये जॉब, ये प्रोडक्ट सही है, जिस उपयोग के लिए हम इसे बनाए हैं उस उपयोग में ये सफल है, तो हम फिर आगे असेंबली की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो कि हमारा अंतिम और तीसरा चरण है। तो हम निरीक्षण करने के बाद हम असेंबली की प्रक्रिया अपनाते हैं। जब रॉ मटेरियल से उत्पाद तैयार हो जाता है, उसका निरीक्षण कर लेते हैं और उसकी असेंबली कर लेते हैं, तब हमें फिनिश प्रोडक्ट या हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः ये जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका यांत्रिक विधि के द्वारा जोड़ना, दूसरा है आपका फ्यूजन विधि के द्वारा जोड़ना और तीसरा है आपका एडहेसिव विधि के द्वारा जोड़ना। तो अब आप
एक एक को समझिए कि पहली विधि है आपका यांत्रिक विधि द्वारा जोड़। तो इसकी पहली जो विधि आती है वो है चूड़ीदार जोड़ या थ्रेड जॉइंट। थ्रेड जॉइंट का मतलब होता है, जैसा कि आप देखते हैं, थ्रेड कटिंग, मतलब इस थ्रेड का निर्माण करना। उसी तरह जब अंगों को हम इसके द्वारा जोड़ते हैं थ्रेड के द्वारा, तो थ्रेड जॉइंट कहलाता है। इसके द्वारा अंगों को जोड़ा भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है। और जोड़ने तथा खोलने के लिए हम हस्तचालित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। थ्रेड के द्वारा आसानी से हम किसी पार्ट्स को जोड़ भी सकते हैं और आसानी से हम किसी पार्ट्स को खोल भी सकते हैं। मैनुअली टूल्स के द्वारा खोल सकते हैं। अब दूसरा जो आपका है वो है रिवेट जॉइंट। इसमें हम अंगों को पीट करके, अंगों पे दबाव दे करके हम जोड़ प्राप्त करते हैं। ये जोड़ मजबूत भी होते हैं, लेकिन इनको खोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, आसानी से इन्हें खोल नहीं सकते हैं। अगला है आपका फ्यूजन मेथड जॉइंट, फ्यूजन विधि द्वारा जोड़। तो सामान्यतः इन विधियों के द्वारा वेल्डिंग जॉइंट, ब्रेजिंग जॉइंट और सोल्डरिंग जॉइंट प्राप्त होते हैं। वेल्डिंग जोड़ सबसे मजबूत जोड़ होता है, ब्रेजिंग इससे थोड़ा कमज़ोर होता है और सोल्डरिंग सबसे कमज़ोर जॉइंट होती है। ये तीनों जॉइंट हमारा फ्यूजन विधि के द्वारा फ्यूजन विधि में आती है। अगला है हमारा एडहेसिव जॉइंट। इसमें हम थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग विधि के द्वारा हम जोड़ प्राप्त करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग विधि को आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में बताया गया है। अब आप देखिए असेंबली तंत्र के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ असेंबली सिस्टम। तो इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, मैनुअल सिंगल स्टेशन असेंबली। दूसरा है आपका हस्तचालित असेंबली लाइन, मैनुअल असेंबली लाइन। तीसरा है आपका स्वचालित असेंबली लाइन, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। अब पहला देखिए आपका हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, मैनुअल सिंगल स्टेशन असेंबली। आप यहाँ देख सकते हैं एकल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक ही स्थान पर बनाए जाते हैं और ये बड़े आकार के उत्पादन तथा कम संख्या के उत्पादन के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें अलग अलग स्टेशन नहीं होते हैं, एक ही स्टेशन पे सारे काम कंप्लीट किए जाते हैं या एक ही जगह पे सारे काम कंप्लीट किए जाते हैं, जैसे रेल इंजन, एयरक्राफ्ट या बड़े मशीन टूल आदि। अगला है आपका हस्तचलित असेंबली लाइन, मैनुअल असेंबली लाइन। इसमें कार्य स्टेशनों की संख्या अधिक होती है या इसमें एक से अधिक कार्य स्टेशन होते हैं या इसमें कई प्रकार के कार्य स्टेशन होते हैं जिसकी सहायता से असेंबली पूरी की जाती है। अवयवों को कई कार्य स्टेशनों पर अलग अलग जोड़ा जाता है। जैसे किसी पार्ट्स को, किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसमें अलग अलग स्टेशन होते हैं। पहले स्टेशन पे कुछ ऑपरेशन होंगे, कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा, दूसरे स्टेशन पे कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा, तीसरे स्टेशन पे कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह आपका जॉब आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में हमें जॉब फिनिश आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। अंत में यह कार्य स्टेशन पे जब सब कुछ सारे अवयवों को जोड़ लिया जाता है तब हम इसका निरीक्षण करते हैं या इसका निरीक्षण किया जाता है। अगला है आपका स्वचालित असेंबली लाइन, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन। इसमें मजदूरों के स्थान पर स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम आपको बता दें, असेंबली लाइन
जो कि ऑटोमेटिक होती है, उसमें हम मानवीय हस्तक्षेप को नगण्य मानते हैं या मानवीय हस्तक्षेप को बहुत कम कर देते हैं, जिससे वो मैक्सिमम असेंबली का काम ऑटोमेटिकली होता रहता है। इस प्रकार के असेंबली लाइन को हम स्वचालित असेंबली लाइन या ऑटोमेटेड असेंबली लाइन कहते हैं। अब आप देखिए हस्तचलित असेंबली लाइन को दर्शाया गया है। इसमें आपका मुख्य अवयव जो है, या पहले जो हम असेंबली में पढ़ाए हैं, असेंबली की परिभाषा में आपको बताया गया है कि जब वो पार्ट्स को तैयार कर लेते हैं, उसका निरीक्षण कर लेते हैं, तब असेंबली करते हैं। तो यहाँ पार्ट्स को तैयार करके निरीक्षण कर लिया गया है। निरीक्षण करने के बाद पहले वर्क स्टेशन पे आपका जाप जाता है और यहाँ जिन जिन चीज़ों को जोड़ना होता है पहले वर्क स्टेशन पे उन चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद यहाँ से निकल के जाप दूसरे वर्क स्टेशन पे जाता है। यहाँ पर जिन जिन चीज़ों को जोड़ना होता है उन चीज़ों को असेंबल कर दिया जाता है। फिर यहाँ से निकलकर तीसरे में जाता है वर्क स्टेशन पे। यहाँ पर भी जिन जिन पार्ट्स को असेंबल करना होता है उनको असेंबल कर लेते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ पे जाता है वर्क स्टेशन पे। यहाँ पर भी जिन चीज़ों को जोड़ना होता है या जिन चीज़ों को असेंबल करना होता है असेंबल कर लेते हैं। और लास्ट में हमारा फिनिश आउटपुट या तैयार उत्पाद प्राप्त हो जाता है।